नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस हमारे सेशन का नाम है विटामिन महासंग्राम। विटामिन महासंग्राम। दोस्तों, इस सेशन में आज हम बात करेंगे पूरी तरह से विटामिन्स की बात करते हुए हम विटामिन के कई एमसीक्यू आपको सॉल्व कराएंगे। वो एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा और साथ ही साथ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज काफ़ी समय बाद मैं जो है साइंस की वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने कई सारी स्टोरी की वीडियो डाली। उम्मीद करता हूँ सभी वीडियो आपने देखा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को समय ना गंवाते हुए। अब तक 13 विटामिन ज्ञात हैं। कितनी? 13 विटामिन अब तक ज्ञात है। विटामिन या तो जल में घुलनशील होती है या वसा में घुलनशील होती है। विटामिन दो प्रकार की होती है, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरी वसा में। वसा में घुलनशील विटामिन जल में घुलनशील विटामिन की तुलना में शरीर के लिए उन्हें पचाना क्या होता है, उन्हें उनका डाइजेस्ट करना आसान होता है। विटामिन में हमेशा कार्बन होता है, इसलिए विटामिन हमेशा क्या होती है? कार्बनिक होती है। भोजन विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है। यदि हम भोजन करते हैं तो हमें सभी प्रकार की विटामिनें मिलती जाती हैं। लोगों को एक चिकित्सक द्वारा पूरक आहार के रूप में विटामिनों को लेने की सलाह दी जाती है। चिकित्सक हमें जो है विटामिनों को लेने की सलाह देते हैं। आइए अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। विटामिन की खोज और रासायनिक नाम। विटामिन की खोज और रासायनिक नाम। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 कॉलम है। पहला कॉलम है क्रम संख्या का, दूसरा विटामिन के नाम का और तीसरा विटामिन का रासायनिक नाम, जो कि महत्वपूर्ण है, और खोज वर्ष बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। यदि कोई छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या बोर्ड की तैयारी कर रहा है, दोनों ही छात्रों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रम संख्या में नंबर 1, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल ये हमारी रेटिना से संबंधित है, तो ये हमारी आंख से संबंधित विटामिन है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। विटामिन ए की कमी से होता विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी खोज हुई थी सन 1909 ईस्वी में। सेशन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन का विटामिन के बारे में पूरी जानकारी देकर जाऊंगा। विटामिन की खोज किसने की थी, ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। आज का आपका प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी खोज सन 1912। हाँ, और विटामिन B1 और सी की खोज, दोनों की खोज सन एक ही है, 1912। विटामिन B1 की खोज भी 1912 में हुई थी और विटामिन सी की खोज भी 1912 में ही हुई थी। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है एर्गोकल्सिफेरॉल या फिर कोलेलेक्लीसेफेरॉल। विटामिन डी को जो है कहीं कहीं से कैल्सीफेरॉल भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कैल्सीफेरॉल। और इसका जो है इसकी खोज हुई थी सन 1918 ईस्वी में। विटामिन B2, इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं और इसकी खोज हुई थी 1920 ईस्वी में, 1920। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्त। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल्स। इसे कहीं कहीं टोकोट्रिनोल्स भी लिखा जाता है और किसका जो है खोज सन है वो है सन 1922। आगे आते हैं विटामिन B12 पर। B12 का जो रासायनिक नाम है, कई रासायनिक नाम है, कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी रासायनिक नाम को देकर आपको उलझा सकता है। पहला है पियानो कोबाल्मिन, साइनो कोबाल्मिन, हाइड्रोक्सोबोबलामिन या फिर मिथाइल कोबाल्मिन। इसमें से बस सब में एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक को छोड़कर पियानो कोबालिन के बाद सब में मिन लगा है, ठीक है। जैसे साइनो कोबाल्मिन है, हाइड्रोक्सो कोबाल्मिन है और फिर मिथाइलो कोबालिन है, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन B12 का जो सबसे फेमस नाम है इसका,
ये है साइनोकोबालमिन, जो बुक्स में हमारे लिखा जाता है। इसके साथ आप इन्हें भी याद रखेंगे। कम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने बताया ना, उलझाने के लिए जो है ये अन्य नाम भी दे सकता है। तो इसकी खोज हुई थी सन 1926 ईस्वी में, 1926 में। विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन या मेनक्विनोन, फाइलोक्विनोन या मेनक्विनोन। विटामिन के नैप्थोक्विनोन भी कहीं कहीं लिखा जाता है इसे, कई कई बुक में नैप्थोक्विनोन के नाम से भी लिखता है, नैप्थोक्विनोन। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, नैप्थोक्विनोन भी लिखता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसकी खोज हुई थी सन 1929 ईस्वी में, और खोजकर्ता का नाम तो नहीं है, अभी तक हमारे पास कोई डाटा नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम जितना हमारे पास है वो आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। विटामिन B5 का जो है रासायनिक नाम है दोस्तों पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। इसका खोज वर्ष 1931, 1931। विटामिन B7 का नाम है बायोटिन, इसका खोज वर्ष 1931, इसका भी खोज वर्ष और विटामिन B5 दोनों का खोज वर्ष एक ही है। फिर चलते हैं विटामिन B3 की तरफ, विटामिन B6 की तरफ। इसका नाम है पैराडॉक्सिन, जो कि सबसे फेमस नाम है। और फिर पैराडॉक्स, यहाँ पे दूसरा नाम इसका पैरिडॉक्सामाइन, और फिर पैरिडॉक्सल। ये 3 नाम है। मैंने कहा ना, कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को या बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को घुमाने के लिए, भटकाने के लिए इस तरह के जो है तीनों नाम में से ये फेमस नाम है जो बच्चे याद रखते हैं। इसके अतिरिक्त ये नाम और ये नाम भी दे सकता है, जिससे आप थोड़ा सा भटक जाए और गलत ऑप्शन लगा दें, लेकिन हमें भटकना नहीं है, पूरी जानकारी के साथ जो है परीक्षा में बैठना है। सन 1934 ईस्वी में विटामिन B6 की खोज हुई थी, जिसके 3 रासायनिक नाम है, पैराडॉक्सिन है और पायरॉक्समाइन है और पैराडॉक्सल है। विटामिन B3 नियासिन या नियासिनमाइड, इसका रासायनिक नाम है नियासिन या नियासिनमाइड, और जो है इसका खोज वर्ष है सन 1936। विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड या फोलिकनिक एसिड, इसकी खोज हुई थी सन 1941 ईस्वी में, सन 1941 में। उम्मीद करता हूँ कि इसे आप जो है पूरा जान लेंगे। आइए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगली हेडिंग हमारे पास है विटामिन के प्रमुख स्रोत एवं कमी से होने वाले रोग, सोर्सेस ऑफ विटामिन एंड देयर डिफिशियंसी डिसीज। विटामिन के स्रोत एवं कमी से होने वाले रोग, कौन कौन सी चीज़ें हमें खाना चाहिए जिसकी कमी, अगर हम उसको नहीं खाते तो हमें कौन कौन सा रोग हो जाता है। चलिए, यहाँ पर भी आपको 3 कॉलम दिखेंगे, एक विटामिन का नाम, दूसरा स्रोत का, और तीसरा की कमी से बीमारी या व्याधियाँ या रोग। विटामिन ए में हमें जो खाना चाहिए, लिवर, कॉड लिवर, ऑयल, गाजर, ब्रोकली, शकरकंद, मक्खन, केला, पालक, कद्दू, कोलार्ड ग्रीन्स, कुछ चीज़, पनीर, अंडा, खुबानी, कैंटोलॉप, तरबूज, दूध, ये जो है आदि विटामिन के ए के अच्छे स्रोत हैं। और इसकी कमी से रतौंधी हो सकती है, हाँ, हेट्रोटोमालेशिया हो सकती है, और एक आँख विकार जिससे परिणाम स्वरूप सूखी कॉर्निया हो सकती है, यानी कॉर्निया सूख सकती है, इस प्रकार से रोग हो सकता है। ऑस्टियोमैलेशिया। विटामिन B1, इसमें क्या क्या हमें खाना चाहिए, खमीर, इसको ईस्ट कहते हैं, पोर्क कहते हैं मीट को, अनाज के दाने, सूरजमुखी के बीज मतलब उसके तेल, ब्राउन राइस, साबुत अनाज, शतावरी, केला, फूल गोभी, आलू। विटामिन B1 की पूर्ति के लिए हमें लेना चाहिए। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, बेरी वर्निक या फिर कोर्सोकॉफ सिंड्रोम रोग हो जाता है। विटामिन B1। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो है विटामिन C है। C, फल एवं सब्जियां लेनी चाहिए इसमें, काकाडू फल, प्लम, कैमू फल में। सभी खाद्य पदार्थों में विटामिन C सबसे अधिक खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। और इसकी कमी से जो है विटामिन C से स्कर्वी होता है। यहाँ पर लिखा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन C से। एक नया रोग दे रहा है कि ये कंपटीशन में पूछेगा तो इसको लगा दीजिएगा, ये वाला टॉपिक। अगर स्कर्वी नहीं होता है तो विटामिन D
विटामिन डी जो है सूरज की रोशनी इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और फिर स्रोतों से माध्यम पराबैंगनी बी यूवी यानी अल्ट्रावायलेट संपर्क में आने से त्वचा विटामिन डी का उत्पादन होता है। फैटी फिश खाना चाहिए, अंडे लेना चाहिए, बीफ लिवर और मशरूम इसमें इसके प्रमुख स्रोत हैं। मशरूम और रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया हड्डियों के नरम होने का कारण हो सकते हैं, तो इसलिए विटामिन डी में हमें ये चीज़ें जो है लेनी चाहिए। सबसे अच्छा सबसे फ्री का स्रोत है सूर्य का प्रकाश, तो इसको जरूर लें कुछ समय के लिए। विटामिन बी2 शतावरी, केला, खुरमा, ओकरा, चाट, पनीर, दूध, दही, मांस, अंडे, मछली, हरी बीन्स इसमें हमें खानी चाहिए। और हरी बीन्स का मतलब सेम होता है एरिबोफ्लेविनोसिस इसकी कमी से जो रोग हो जाता है बी2 की कमी से। विटामिन ई कीवी फल इसमें सबसे ज़्यादा लेना चाहिए। बादाम है, एवोकाडो है, अंडे हैं, दूध है, नट्स है, पत्तेदार हरी सब्जियां हैं, बिना गर्म किए हुए वनस्पति तेल हैं, गेहूं के बीज हैं, साबुत अनाज है, इसमें विटामिन ई की कमी के लिए खाना चाहिए। इससे नवजात शिशुओं में हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। ऐसी स्थिति में जहां रक्त की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, रक्त बहुत जल्दी हटा दिया जाता है, मतलब रक्त बहुत जल्दी जो है खराब हो जाता है, ऐसा रोग हो सकता है शिशुओं में। विटामिन बी12 में देखते हैं मछली, शंख, मांस, मुर्गी, अंडे, दूध, डेयरी उत्पादन, गढ़ वाले अनाज, सोयाबीन उत्पाद आदि, गढ़ वाले पोषण, खमीर, ईस्ट आदि हमें लेना चाहिए। इस पे कमी से हो सकता है 12 कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ऐसी स्थिति में जहां अस्थि मज्जा असामान्य रूप से बड़े असामान्य अपरिपक्व लाल कोशिकाओं का उत्पादन करता हो। ठीक है, अब आते हैं विटामिन के की तरफ। विटामिन के इनमें हमें लेना चाहिए पत्तेदार हरी सब्जियां, एवोकाडो, कीवी फल, अजमोद के बहुत सारा विटामिन इसमें अजमोद में, ठीक है, ये अजमोद जो फल होता है इसमें कई विटामिन होते हैं। इसमें एक विटामिन के भी होता है। रक्तस्राव की उत्पत्ति हो सकती है, रक्तस्राव असामान्य संवेदनशीलता, ठीक है, इस प्रकार से रोग हो सकता है। विटामिन बी5 में मीट है, साबुत अनाज है और ब्रोकली है, एवोकाडो है, शाही जल है, मछली, अंडा से ये हमें जो है खाना चाहिए। इसमें हमें जो है पेरिस्टिया या पिंस या सुइया हो सकता है, ये रोग हो सकता है। विटामिन बी7 अंडे की जर्दी है, यकृत की कुछ सब्जियां हैं, ये हमें लेना चाहिए। और यहाँ से जो रोग हो सकता है जिल्द में सूजन या आंत में सूजन या आंत की सूजन हो सकता है। विटामिन बी6 है, मीट, केला, साबुत अनाज, सब्जियां और नट्स इसमें लेना चाहिए विटामिन बी6 के लिए। इसकी कमी से जो है एनीमिया हो सकता है, परिधीय न्यूरोपैथी हो सकती है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के अलावा तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्सों में नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन बी3 है, जिगर, हृदय, किडनी, चिकन, बीफ, मछली, टूना सामान, दूध, अंडे, एवोकाडो, खजूर, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, गाजर, शकरकंद, शतावरी, मेवे, साबुत अनाज, फलियां, मशरूम, शराब बनाने वाले खमीर, ये सब जो है इसके आहार हैं। और शराब नहीं है, शराब बनाने वाले खमीर हैं, ऐसा याद रखिएगा। डायरिया, डर्मेटाइसिस और मानसिक अशांति लक्षणों के साथ साथ पेलाग्रा रोग इसमें हो सकता है। विटामिन बी9 देखते हैं, इसमें क्या हमें लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां हैं, फलियां हैं, यकृत है, बेकर या खमीर है, कुछ गढ़वाले अनाज है, सूरजमुखी के बीज फलों में के माध्यम से जैसे बियर आदि जो है इसमें मिलता है। गर्भावस्था में जन्म दोष गर्भवती महिलाओं को गर्भवती होने से पहले पूरे वर्ष के लिए फेलिक एसिड पूरक के प्रोत्साहित किया जाता है और इसकी कमी से जो है क्या शिशु को नुकसान होता है। विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिनों को 2 भागों में बांटा गया, याद रखिएगा विटामिनों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नंबर 1 वसा में घुलनशील विटामिन जिसे फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन
और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन जिसे कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम, करा कि वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम आपको चुटकी बजाते ही याद हो जाएगा। आप बस इतना याद रखिएगा, जैसे आपको याद रखना है KEDA, इसको आपको पढ़ना कीड़ा, क्या पढ़ना है? कीड़ा लिखा लेकिन कीड़ा पढ़िएगा। कीड़ा जल में, सॉरी, आपको क्या लिखना है? KEDA, कीड़ा वसा में घुल गया, वसा में घुल गया। इसको याद, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ही मतलब आसानी से याद हो जाए कौन जल में घुलनशील विटामिन है और कौन वसा में। कीड़ा वसा में घुल गया। के का मतलब विटामिन के, ई का मतलब विटामिन ई, और डी का मतलब विटामिन डी, और ए का मतलब विटामिन ए, और ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इस बात को याद रखिएगा, कीड़ा जल में घुल गया। ये एक ट्रिक है जो बहुत ही फेमस ट्रिक है, कीड़ा जल में घुल गया। इस बात को याद रखिएगा। आइए चलते हैं आगे। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर और यकृत के वसा ऊतकों में जमा होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन शरीर और यकृत के जो है वसा ऊतकों में जमा होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, मैंने कहा ना KEDA, कीड़ा वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। और आगे कह रहा कि ये पानी में घुलनशील विटामिनों की तुलना में संग्रहित करने में आसान होते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन्स होती हैं उनकी तुलना में संग्रहित करने में क्या होती हैं? इन्हें संग्रहित करना आसान होता है, मतलब इन्हें एक प्रकार से एब्जॉर्ब करना आसान होता है। ये शरीर में दिनों और कभी कभी महीनों तक भी सुरक्षित रह सकते हैं हमारे शरीर में। वसा में घुलनशील विटामिन वसा या लिपिड की मदद से आंतों के मार्ग से अवशोषित होते हैं। यानी वसा में घुलनशील विटामिनों को हमारी आंत क्या करती है? अवशोषित करती है। वसा में घुलनशील विटामिनों के निम्न नाम है। अगर मेरे हिसाब से चला जाए तो KEDA हो सकता है विटामिन ए, जिसको इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और विटामिन के जिसका नाम है फाइलोक्विनोन या नैप्थोक्विनोन भी बोल सकते हैं। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल रासायनिक नाम, और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ये वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो तेल या वसाओं में घुल जाती हैं ऐसी विटामिन है ये वसा में घुलनशील विटामिन। और विटामिन दो प्रकार की होती है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है यही है। ठीक है, आगे बढ़ें। नोट में कुछ लिख रहा है कि वसा कोशिकाओं में संग्रहित किया जा सकता है जब अतिरिक्त मौजूद होता है, आसानी से आंतों के मार्ग के माध्यम से अवशोषित होता है। वसा हमारी कोशिकाओं में अवशोषित होती है, आवश्यकता पड़ने पर ये आंत के माध्यम से क्या हो जाती है? हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है ना, अवशोषित हो जाती है। अब आगे चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिनों के नाम, वाटर सॉल्युबल विटामिन नेम। जल में घुलनशील जो बचा वही जल में घुलनशील है। विटामिन के, A, D और E और K, ये तो जो है, सॉरी, ये तो वसा में घुलनशील विटामिन है ना। कहाँ है? वसा में घुलनशील विटामिन। तो इसके अतिरिक्त जो बचता है B और C, वही हमारा जो है जल में घुलनशील विटामिन। आगे बढ़ते, लेकिन B के कई कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ा होगा, विटामिन B के कई कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो चलें, पानी में घुलनशील विटामिन लंबे समय तक शरीर में नहीं रहते हैं, इन्हें संग्रहित नहीं किया जा सकता, लंबे समय तक शरीर में नहीं रखा जा सकता, और वे जल्द ही मूत्र के मार्ग से उत्सर्जित हो जाते हैं। इस वजह से जल में घुलनशील विटामिन को वसा की घुलनशील विटामिन बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। जो जल में घुलनशील विटामिन है उन्हें वसा में घुलनशील विटामिनों में बदला जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में अधिक समय तक संग्रहित रह पाए, क्योंकि वसा में घुलनशील विटामिन अधिक समय तक शरीर में संग्रहित रहते हैं। जल में घुलनशील विटामिनों के नाम, वाटर सॉल्युबल विटामिन। चलिए अब बैठे विटामिन के कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया, 9 होते हैं, 8 दिया है। B1 थायमिन है, B2 राइबोफ्लेविन है, B3 नियासिन है, विटामिन B5 है पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B9 फोलेट या फोलिक एसिड, और विटामिन B12 सियान या कोबालिन या साइनोकोबाल्मिन होता है, और विटामिन B6 एक्सकॉर्बिक एसिड होता है। तो ये जल में घुलनशील विटामिनों के नाम है। विटामिन B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 और B12 जो है
ये जल में घुलनशील विटामिन है। 20 और इस लास्ट में है विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जो कि खट्टे पदार्थों से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि क्लास अच्छी लग रही होगी। एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। आइए अब चलते हैं कुछ, हमने कहा था ना लास्ट में आपको कुछ एमसीक्यू कराएंगे, तो उसका आंसर भी आपके सामने रहेगा। पहले तो आप लोग कमेंट करिएगा इसका कौन सा आंसर सही है, फिर मैं आपको बताऊंगा। कमेंट करते रहिए लगातार कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1911 ईस्वी में किसने किया था। इसके ऑप्शन ए में सी फंक, बी मैकुलन है, सी हो होलकट है, और डी जो है इसमें लुईस पास्चर है। तो मैं जो है बता रहा हूँ आपको, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विटामिन 1911 ईस्वी में सी फंक ने किया था। सो आंसर सी फंक, आंसर आपके सामने है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी, इसमें भी वही क्वेश्चन घुमा के आ गया है। तो फंक ने ही किया था, उन्हीं को श्रेय जाता है विटामिन की खोज का। विटामिन ए, क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी? ए और बी दोनों पूछा, इस बात को याद रखिएगा। विटामिन ए और विटामिन ए भी पूछ रहा है और विटामिन बी भी। वैसे तो फंग को जाता विटामिन की खोज के लिए, लेकिन विटामिन ए और विटामिन बी इन दोनों की खोज किसी और ने की थी। और वो कौन थे? वो ऑप्शन नंबर ए है, मैकुलन महोदय थे। यहाँ मैकुलन महोदय थे जिन्होंने विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थी। विटामिन सी, अगला क्वेश्चन है विटामिन सी, क्वेश्चन में देखिए गलत लिखा है। विटामिन सी की खोज किया था, विटामिन सी की खोज किया था, सी का खोज करता है यहाँ पे आप याद करेंगे। विटामिन सी के खोज हाउकट ने किया था मेरे अनुसार। तो जी हाँ, हाउकट सही है। शरीर का घाव, क्वेश्चन नंबर 5 सही, विटामिन से जल्दी भर जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। शरीर का घाव भरना है, विटामिन डी इसके लिए मददगार हो सकता है, लेकिन विटामिन सी और ए, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन ए मिलकर जो है दोबारा स्किन सेल्स घाव भरने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो है विटामिन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सो द आंसर विटामिन सी। ठीक है। विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी सर्वप्रथम किसने सिद्ध की थी? किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी होती है हाइड्रोलिसिस परीक्षण के द्वारा, पहला ऑप्शन, या सोडियम नाइट्रो क्यूप्रिसाइड परीक्षण के द्वारा, या स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा, या बोरेक्स बीट परीक्षण के द्वारा। तो जी इसका आंसर जो पूरी तरह से सही है वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण के द्वारा जो है विटामिन बी 12 में जो है कोबाल्ट की मौजूदगी सिद्ध की गई थी। आंसर आपके सामने है, सोडियम नाइट्रोक्यूप्रिसाइड परीक्षण के द्वारा जो है क्या किया गया था? सिद्ध किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन है विटामिन ए किस नाम से जाना जाता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है, नियासिन है, रेटिनॉल है, राइबोफ्लाविन। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर लिखिएगा कि विटामिन, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा सही है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो सही है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, सी। क्या ऑप्शन सी आपका जो है इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं। आगे, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इनमें से कौन सा विटामिन ए का भी मैंने आपको ऊपर स्रोत पढ़ा है ना, तो उसके अनुसार ये क्वेश्चन आ चुका है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है? आंवला में, गाजर में, नारियल में, संतरा में। और जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखे। तो आपके पास जो है इसमें से ऑप्शन बी सही है, गाजर में। सो द आंसर, जी हाँ गाजर, गाजर जो है इसका इज द राइट आंसर। विटामिन ए का सबसे प्रचुर स्रोत इसमें से चारों ऑप्शन में से गाजर है, गाजर, हरी सब्जियां। आगे बढ़ते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने, नवा क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो मैं भी विटामिन सी जो है
ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होना चाहिए। जी हाँ, विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से क्या निकल जाता है? विटामिन सी उसमें से निकल जाता है। विटामिन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। वह कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के में बी द राइट आंसर। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में क्या होता है? सहायक होता है विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11th है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? राइबोफ्लेविन है, नेप्थोकिनोन है, कैल्सीफेरॉल है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो मे बी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। परहैप्स सो द ऑप्शन नंबर ए राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक नाम है इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, होठों के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण होठ फटते हैं? विटामिन बी है ऑप्शन में, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है और विटामिन B12 है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर डाल के इसका आंसर लिखिएगा। होठों के किनारे यानी होठ हमारे किस विटामिन की कमी का फैलते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B12। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मे बी इसका आंसर जो है विटामिन B3 होना चाहिए। सॉरी, विटामिन B2। ये सीरीज जो है मेरे पास अभी अभी आई है तो इसके मैं आपके साथ मिलकर जो है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। विटामिन का सेशन है, विटामिन शुरू किया गया तो राइट जानकारी आपको दूंगा कि होठों के किनारे किस विटामिन के कमी के कारण फट जाते हैं। तो आपका वो आंसर है विटामिन B2। विटामिन B2 जिसका अभी आपने जो है रासायनिक नाम पढ़ा राइबोफ्लेविन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। B2 की कमी के कारण हमारे होठ फटते हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 2 विटामिन हैं यहाँ पर। पहला है विटामिन B एंड K, विटामिन E एंड C, विटामिन D एंड C और विटामिन D एंड A। तो मछली या मछली से जुड़ी हुई कभी भी कोई विटामिन पूछे तो आपको उसमें हमेशा विटामिन ए इज द राइट आंसर होगा। अब इनमें से जिसमें ए होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ध्यान से, विटामिन ऑप्शन नंबर डी में जो है विटामिन डी एंड विटामिन ए है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द डी एंड ए। इसका मतलब यही जो है ऑप्शन 100% सही है। 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है विटामिन डी एंड विटामिन ए इज द राइट आंसर। कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन डी एंड विटामिन ए ये जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 है कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट B12 में है, B3 में है। ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए है B12, बी में है ऑप्शन नंबर बी है B3, ऑप्शन नंबर सी है B6 और ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी आपका है B2। इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है विटामिन B12 में जो है विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है क्योंकि इसका रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। तो कोबाल्मिन से जो है कोबाल्ट निकला, इसलिए B12 इसका राइट आंसर है। और ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। सो द आंसर विटामिन B12। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। मानसिक विकार मंदबुद्धि पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मानसिक विकार मंदबुद्धि
मानसिक विकार, मंदबुद्धि, पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B3। विटामिन सी, विटामिन B3, मे बी विटामिन B3 इज द राइट आंसर, बट आई शो यू विटामिन B3 आंसर। वेरी गुड। विटामिन क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक विकार, मंदबुद्धि व पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 के कारण होता है। मानसिक विकार, मानसिक रोग, मंदबुद्धि रोग, पैलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो द क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी से होने वाला रोग है स्कारबी, और स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी का क्विनॉन नहीं है, टोकोफेरॉल नहीं है, पैराडॉक्सिन नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। सो यूज आंसर एस्कॉर्बिक एसिड। वेरी गुड। आगे बढ़ें। जो दोस्त कमेंट कर रहे हैं उनका भी बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फोलोक्विनोन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, पैराडॉक्सिन है, कैल्सिफेरॉल। ये 4 तो खत्म ही हो जाते, 3 तो खत्म ही हो जाते इसमें से। कौन कौन से? एस्कॉर्बिक एसिड, पैराडॉक्सिन, कैल्सिफेरॉल, ये खत्म हो जाते हैं। ये जो पहला ऑप्शन है फिलोक्विनोन, यही क्वेश्चन नंबर 17 विटामिन के का केमिकल नेम जो है फिलोक्विनोन है, इज द राइट आंसर। और फिलोक्विनोन को एक नाम से और जानते हैं, नैप्थोक्विनोन। इस बात क्या देखिएगा, नैप्थोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। दोनों नाम से पूछ सकता है परीक्षा में कि विटामिन के का निम्नलिखित रासायनिक नाम कौन सा है, तो आप लगाइएगा नैप्थोक्विनोन को लगाइएगा। ठीक है। और एक बात आपको बता दें कि ये जो है नैप्थोक्विनोन विटामिन के हेमरेज के लिए उत्तरदायी होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि विटामिन के का रासायनिक नाम आपको ऑप्शन में दिखाया जाए फिलोक्विनोन, जो कि पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान। आंख से संबंधित विटामिन ए, आंख बंद करके मार दीजिए विटामिन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन क्वेश्चनों पर मुझे लगेगा कि इस पर कुछ बताने की जरूरत है, मैं उस पर रुक कर जरूर आपको बताऊंगा। जिन पर नहीं लगेगा उसको हम आगे बढ़ जाएंगे। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? सौंदर्य, हाँ, कहा जाता है ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। ब्यूटी विटामिन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ब्यूटी विटामिन जो है विटामिन ए, विटामिन डी, बी, विटामिन सी, विटामिन ए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें विटामिन जो ई है, ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन जो है विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। सो यूज आंसर विटामिन ई। विटामिन ई को जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से, ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन ई, इसको हम जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, और काफ़ी बच्चे इसमें जो है भटक जाते हैं। तो पैराडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन तो खत्म ही कर दीजिए क्योंकि इससे पहले हमने इसको कर दिया है। विटामिन के का टोकोफेरॉल भी खत्म कर दीजिए। बचता कौन सा है? पैराडॉक्सिन, एस्कॉर्बिक एसिड, पैराडॉक्सिन ए इज द राइट आंसर, मे बी पैराडॉक्सिन जी। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम, केवल बी पूछा है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है, तो ये कोई भी जो ध्यान से पढ़ने वाला बच्चा को देखते ही ऑप्शन को सही कर देगा, क्योंकि ए का नाम था रेटिनॉल और बी का नाम होता है थायमिन। इस बात को याद रखिएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, नियासिन नहीं है, टोकोफेरॉल नहीं है, राइबोफ्लेविन नहीं है, थायमिन है। विटामिन बी का रासायनिक केवल बी पूछा, बी के कोई कॉम्प्लेक्स नहीं पूछा, विटामिन बी केवल पूछा, तो यहाँ पे थायमिन का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विटामिन ई का रासायनिक नाम
का रासायनिक नाम क्या है? ई। क्वेश्चन चेंज कर दिया। विटामिन ई का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बिल्कुल नहीं हो सकता। विटामिन ए का नाम है नियासिन में भी। थायमिन हो नहीं सकता। विटामिन बी का भी नाम बताया थायसिन, और टोकोफेरॉल ही इसका द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर डी है टोकोफेरॉल। वेरी गुड, सही है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? बी फॉर बेरी बेरी। अब बेरी बेरी जहाँ पे आंख बंद करके लगा दीजिएगा, बेरी बेरी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 23। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? बी 12, अभी आपसे एक ऊपर क्वेश्चन आया था कि कोबाल्ट निम्नलिखित में से किस विटामिन, कोबाल्ट, तो हमने बताया था बी 12 साइनोकोबाल्मिन नाम है, तो साइनोकोबाल्मिन बी 12। तो बी 12, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, साइनोकोबाल्मिन बी 12 का रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी, थायमिन, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन और कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम निम्न में से कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 25। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कैल्शियम से संबंधित, हड्डियों से संबंधित है विटामिन डी। इसके कारण जो हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं। और विटामिन सी भी जो है हमारी हड्डियों से संबंधित, लेकिन यहाँ विटामिन डी जो है का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को कौन सा विटामिन नष्ट करता है? ए तो हो ही नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी नहीं। ई इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 26। शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन, हार्मफुल केमिकल्स को नष्ट करता है विटामिन ई। सो यू द आंसर विटामिन ई। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका शरीर में बनने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थों को नष्ट करता है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? एक कॉमन सेंस है, दूध हमारा खट्टा जब हो जाता है तो खराब हो जाता है, इसलिए खट्टा जिसमें होगा वो विटामिन नहीं पाया जाएगा। तो विटामिन डी पाया जाता है, के पाया जाता है, सी पाया जाता है। सी जो है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, दूध तो खट्टा होता नहीं है, इसलिए विटामिन सी जो है हमारे दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है ना, तो दूध में विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता, इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? हाँ, मानव शरीर में संक्रमण, प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शंस, कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। संक्रमण को रोक रहा है, रोगों को रोक रहा है, तो मे भी विटामिन ई इज द राइट आंसर। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे कि कौन सा शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायनों को कौन सा विटामिन नष्ट करता है 26 में, तो आपने विटामिन ई लगाया था। ये क्वेश्चन चेंज है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, संक्रमण इन्फेक्शन को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विटामिन ए जो है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायता करता है। ना डी है, ना के है, ना ई है, इस बात को याद रखिएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ द विटामिन। और क्वेश्चन नंबर 28 कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, मतलब
विटामिन ए कहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है, कहाँ पर उपस्थित रहता है? त्वचा में, ये वृक्क में, यकृत में, अमाशय में? कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के भेजिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो मैं भी ऑप्शन नंबर सी, यकृत में जो है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है, संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। कहाँ पर? यकृत में। द राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है यकृत में। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। रिकेट्स रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी का होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? तो डी इज द राइट आंसर। डी एंड विटामिन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विटामिन डी के कमी के कारण जो है रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि विटामिन की कमी हो। कौन से विटामिन की कमी हो कि बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन ए? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन डी। ये हड्डियों से संबंधित, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, इसकी कमी के ही कारण क्या होता है? बच्चों में उनकी अस्थियां, उनकी हड्डियां क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन डी आपको दिखा दें आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में मैंने अभी बताया था आपको एक ट्रिक कि कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, कीड़ा वसा में घुल गया। तो ये तो वसा में घुलनशील विटामिन, ये जहाँ होंगे वो तो जल में घुलनशील हो ही नहीं सकता। जल में घुलनशील विटामिन वो होगा जो इन चारों में नहीं होगा। चल देखते हैं विटामिन, कौन सा विटामिन जल में? सी और बी, इसमें सी और बी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर भी आगे देख लेते हैं। ए एंड डी नहीं, विटामिन के एंड ई नहीं, ए एंड के नहीं। इसका ऑप्शन जो है ये तीन गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होता है, यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 एंड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सी एंड बी। ठीक है दोस्त, आई शो यू द आंसर। क्वेश्चन नंबर ए, विटामिन सी एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन चलते हैं। किस से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? किस से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? किस से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? चले, क्या प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, या वसा से, या कार्बोहाइड्रेट से, या विटामिन से? चारों में से देखिए, विटामिन जो होता है ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व होता है जो रोगों से लड़ने में सहायता करता है हमारी, और हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक अवयव है, मगर इससे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसका ऑप्शन डी, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता। प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, वसा से ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, मगर विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, इस बात को याद रखिएगा। ये केवल शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाकर रोगों से लड़ता है बस। तो विटामिन से हमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। रतौंधी रोग, रतौंधी रोग, हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस या नेप्लोपिया, है ना, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रतौंधी। अभी ये बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है, जो कि इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर भी मैं आपको बता दूं, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता तथा स्त्रियों में बाझपन रोग का खतरा बढ़ जाता है? कौन सी विटामिन है जो पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बाझपन का खतरा बढ़ा देता है? तो ध्यान दीजिएगा,
कभी भी जननांग जनन से संबंधित जो है विटामिन पूछे तो विटामिन ई होता है। ई, ए बी सी और ई। ऑप्शन नंबर ए में है ए, बी में है बी और सी में है सी और डी में है ई। तो विटामिन ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विटामिन ई जो है पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ा देता है, इस बात को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? विटामिन डी है, हड्डियों से संबंधित है, आइए समझते हैं। रक्तक्षीणता नहीं, स्कर्वी विटामिन सी कमी से होता है। अधिक स्राव हेमरेज विटामिन के कमी से होता है। रिकेट्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 36। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो रिकेट्स है। कौन सा रोग है? रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से होने रोग रिकेट्स है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विटामिन डी की अनिवार्य होती है। विटामिन डी अनिवार्य होती है, क्यों अनिवार्य होती है? भोजन में मैग्नीशियम के अवशोषण हेतु, ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाने हेतु, भोजन में कैल्शियम के अवशोषण हेतु और मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियों को बनाने हेतु। आपने विटामिन डी का पहले रासायनिक नाम हमें बताइएगा। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। तो देखिए कैल्सीफेरॉल बना है कैल्शियम से, तो जिस ऑप्शन में ये शब्द कैल्शियम आएगा ना, कैल्शियम, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, भोजन में कैल्शियम के अवशोषण हेतु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। विटामिन डी अनिवार्य होता है भोजन में कैल्शियम के अवशोषण हेतु, यही इसका ऑप्शन सही है, भोजन में कैल्शियम के अवशोषण हेतु। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 38 एंड लास्ट 39 है ही नहीं क्वेश्चन इसमें। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? जाहिर सी बात है, विटामिन पढ़ रहे हैं ना, प्रोटीन रक्षात्मक पदार्थ है, ना ही कार्बोहाइड्रेट, ना ही वसा। विटामिन सी ऑप्शन द राइट आंसर। विटामिन को रक्षात्मक इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमने गायब कर दिया है, उससे हम आपसे पूछना हमें, हम आपसे अभी पूछेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त निकलने और दांत हिलने लगते हैं? कौन से विटामिन जो है मसूड़ों से रक्त निकलते हैं और दांत क्या होते हैं? हिलने लगते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण दोस्त? तो विटामिन दांत से संबंधित विटामिन है, विटामिन सी की कमी के कारण जो है मसूड़ों से रक्त निकलने लगते हैं और दांत क्या होने लगते हैं? हिलने लगते हैं। विटामिन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विटामिन सी। और आपसे 39 को का ऑप्शन इसलिए हमने गायब कर दिया कि ये क्वेश्चन आपसे पूछना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि विटामिन शब्द कहाँ से लिया गया और विटामिन की खोज किस सन में हुई थी, और विटामिन के क्षेत्र में किन किन वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है दोस्त, चलिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद एंड न्यू ईयर की ढेर सारी बधाइयाँ।